हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड 19 सितंबर को जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका सेकंड पेपर का जो आंसर की वो मैं आज बताने वाला हूं। इसमें इस वीडियो में सारे आंसर की जो है इसमें बताऊंगा सटीक सटीक। एक दो क्वेश्चन में जो डाउट था वो फ्रेंड जेपीएससी को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो है ना नेट में उपलब्ध है ना ही कहीं पर कोई बुक में वैसा क्वेश्चन का आंसर जो है दिया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिल पाया, बाकी सारे का आंसर जो है मिल गया। ठीक है, तो आज मैं आपको पेपर 2 का जो इसमें आंसर की बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, पेपर 2 का ये बी सीरीज का पेपर है। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन सारे सेम ही है, केवल सीरीज को अलग किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 21 जो है वो अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, अगला फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो छोटा नागपुर काश्तकारी के अंतर्गत, ठीक है, सर्वेक्षण करने और अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस में है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, राज्य सरकार और उपायुक्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राज्य सरकार को जो है किसी भी भूमि का सर्वेक्षण करने का अधिकार है और उसका अभिलेख तैयार करने का आदेश देने का अधिकार किसको है, तो वो राज्य सरकार को है। ठीक है, अगला फ्रेंड हमारे जो 3 नंबर का क्वेश्चन ये है कि कोरकोर भूमि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, तो जिसमें से ये चारों फ्रेंड जो है वो सही होगा। उसको जल शासन भी बोलते हैं, अरियत भी बोलते हैं और भाकला खानवत भी इसको कहा जाता है, कोरकोर भूमि को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। जिस किसी ने भी ऑप्शन सी लगाया उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला फ्रेंड ये क्वेश्चन है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ। ठीक है, ये आपका JSCA स्टेडियम के बारे में पूछ रहा है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो फ्रेंड देखिए इसका तो है 2011 जो है इसका स्टेब्लिश दिखा रहा है नेट पे, पर इसका सटीक आंसर नहीं मिल पाया है। इसका हो सकता है कि 2010 हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो लेकिन चूंकि ये नेट पे इसका 2011 दिखा रहा है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है, तो इसको जेपीएससी पे छोड़ देते हैं। जब इसका आंसर किया आएगा तो ही इसका जो है सटीक आंसर मिल पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड इसका आंसर आपका जो आएगा कि 11 नवंबर 1908 को आपका छोटा नागपुर CNT एक्ट जो है वो पारित किया गया था, 11 नवंबर 1908। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है, धारा 20 इसका प्रावधान करती है। ठीक है, अगला है फ्रेंड आपका बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती। ठीक है, कितने दिनों तक उस पर खेती नहीं करेंगे तो जो बंजर भूमि है उसका हमें बंदोबस्ती का जो अधिकार है वो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका जो है वो 5 साल। अगर 5 साल आप बंजर भूमि पे खेती नहीं करते हैं तो उसका आपका जो है बंदोबस्ती है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड हमारा जो रैयत भी है, मुंडारी भी है, भूधारक भी जो है वो काश्तकारी अधिनियम में आता है। सिर्फ आपका जो ये ऑप्शन सी नंबर है भूयहारी खूट कटीदार, ये आपका जो है काश्तकारी अधिनियम में नहीं आता। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी भूयहारी खूट कटीदार। ठीक है, अगला फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिया है, बाध हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर, 7 साल के भीतर, 5 साल के भीतर, या डी बाध हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया, किसमें इसमें किया गया है फ्रेंड, किस धारा में, तो ये धारा आपका जो है 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, धारा 60। ठीक है, अगला फ्रेंड इसमें संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसका फ्रेंड आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ये आपका धारा 23। ठीक है, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, झारखंड भाड़ा नियंत्रक अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य शुल्क राशि भवन के किराए का अतिरिक्त नहीं देय होगा। ठीक है, ये किस में कहा गया है, तो ये जो है कितने दिनों के लिए, तो 1 महीने के किराए से अधिक इस पर जो है नहीं लिया जा सकता। किसके अंतर्गत, तो झारखंड भाड़ा अधिनियम 2011 के अंतर्गत 1 महीने से किराए से, ये आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है फ्रेंड 13 नंबर की जोजो हाथू जो है आपका, ठीक है, जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, ठीक है, किसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसमें चार ऑप्शन दिया है आपका, काइनाइट है, ग्रेफाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, तो फ्रेंड ये फ्रेंड
क्रोमोनाइट के लिए जो है जोजोहातु प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो क्रोमोनाइट के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है, झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है कहाँ पे? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, नरवा पहाड़, तुरामडी, जादूगोड़ा, ठीक है। तो बहुत कोई इसका आंसर जो है वो जादूगोड़ा ही सिर्फ मार के आए हैं। तो देखिए फ्रेंड, जादूगोड़ा में तो है ही, साथ में इसमें नरवा पहाड़ पे भी है और तुरामदेवी पे है, तुरामडी पे भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा 14 नंबर का, ठीक है। अगला आपका जो है, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 कब से जो है वो प्रभावी माना गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो ए, 1 जनवरी 2014 को इसको जो प्रभावी माना गया है, ठीक है। अगला फ्रेंड आपका जो है 15-16 का क्वेश्चन, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक गढ़वा जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। गढ़वा जिले में प्रवेश करती है, तो इसको आपका जो है वो इसमें आपको ब्लॉक बताना है, कौन से ब्लॉक में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड इसमें आपको पढ़ा होगा अपने बुक में कि इसका जो आंसर होगा वो उंटारी होगा, ठीक है। जो नगर उंटारी ब्लॉक से होकर गढ़वा जिला में प्रवेश करती है कौन नदी? तो कन्हर नदी, ठीक है। ये कहाँ से आता है? तो छत्तीसगढ़ से आता है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होते हुए गढ़वा जिले के झारखंड में नगर उंटारी ब्लॉक में प्रवेश करती है गढ़वा जिले से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 17 नंबर, पिपरवार, अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फ्रेंड हो जाएगा कि ये टंडवा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, टंडवा में जो है स्थित है, ठीक है। अगला फ्रेंड इसमें क्वेश्चन है कि नगड़ी गांव स्वर्णरेखा नदी एवं किस नदियों की उत्पत्ति के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नगड़ी गांव देखिए फ्रेंड, यहाँ जो दक्षिणी कोयल नदी है उसके लिए नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं दक्षिणी कोयल जो है वो नगड़ी गांव से निकलती है, ठीक है, उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी कोयल। अगला फ्रेंड 19 नंबर, मोती झरना जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ, ठीक है। तो ये फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अजय नदी पर ये मोती झरना जलप्रपात जो है वो बना है, वाटरफॉल्स, ठीक है। अगला फ्रेंड 20 नंबर का क्वेश्चन कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है डी आंसर सही हो जाएगा, 29.62% वो जो है झारखंड का वन आवरण क्षेत्र है, ठीक है। अगला फ्रेंड है 21 नंबर हमारा क्वेश्चन, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष कितना है 2019 के अनुसार, इस रिपोर्ट को देख लीजिएगा। तो ये जो है फ्रेंड ये 0.08 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर है कि झारखंड में किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है। तो झारखंड में जो है वो आपका जो पलामू सेंचुरी है, ठीक है, पलामू सेंचुरी जो है ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि पलामू सेंचुरी का सर्वाधिक क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पलामू सेंचुरी का, ठीक है। अगला है 23 नंबर, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, पलामू सेंचुरी, पालकोट, बेतला और आपका बिरसा मुंडा। तो बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा जीव पार्क, मतलब जहाँ बाहर से किसी पशु को लेके वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए प्राकृतिक है, ये सब जो बेतला है, पालकोट है, पलामू है, ये सब प्राकृतिक जो एरिया था उसी को चारों ओर जो है वो बाउंड्री वाल दे के कर दिया गया है, या जिस प्रकार से भी घेर के उसको बनाया गया है सेंचुरी, ठीक है। सॉरी, ये सब जो है हाँ प्राकृतिक क्षेत्र को घेर के इसको बनाया गया, ठीक है। लेकिन जो ये आपका बिरसा मुंडा जैविक पार्क है इसको किसी को घेर के नहीं बनाया गया, यहाँ पे बाकी जीव जंतुओं को यहाँ पे ला के जो है उनको रखा जाता, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा जैव पार्क, जो आपका ओरमांझी रांची में है, ठीक है। अगला इसमें 24 नंबर का आंसर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देश की कुल खनिज का यहाँ पे 40% झारखंड में पाया जाता है। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश का दूसरा रैंक है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर आपका जो है वो सही हो जाएगा, देखिए। तो इसमें फ्रेंड आपका जो है, और चौथा क्या है, झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका जो है हो जाएगा कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। झारखंड जो है आपका जो दूसरे स्थान पर है। और अगला जो आपका है 3 नंबर, झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा और ये दोनों गलत है, ठीक है। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में नहीं बना है और देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 2 और 3 इसका जो है वो सही है, ठीक है। अगला क्या देखिए कि झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियाँ बनाई है, ठीक है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका जो है 18, ठीक है। 18 नीतियाँ जो है वो औद्योगिक के लिए बनाया गया है, ठीक है।
अगला क्या है क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड की स्थापना कब किया गया था फ्रेंड। तो देखिए झारखंड का जो स्थापना किया गया था वो आपका 2006 में झारखंड का स्थापना जो है वो किया गया था। अगला क्या है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में की गई थी। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु ठीक है प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना। ठीक है, 2 नंबर भी इसका जो है सही है। 3 नंबर क्या, वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन राज्यों सरकार द्वारा अपराध संशोधन 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, प्रत्यारोपण पुनर्रूपेण स्वैच्छिक है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो है आंसर सही हो जाएगा 1 और 2 3 4 तीन, इसका जो है चारों आंसर जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है फ्रेंड 28 नंबर हमारा कि पीवीटीजी जो डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुआ था, ये सही है। 2017 में इसका शुरुआत किया गया था। ये केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा है। ठीक है, सही है, ये भी सही है। ये जो डाकिया योजना है इसमें घर घर जो है अनाज पहुंचाया जाता है आदिम जनजातियों के लिए। ठीक है, डोर टू डोर। ठीक है, तीसरा क्या देखिए, इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 केजी अनाज मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो 25 केजी है ना, ये वर्ड यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है 35 केजी जो है उनको दिया जाता है। कितना, तो 35 केजी यहाँ पे जो उनको दिया जाता है। तो ये 3 नंबर जो है वो गलत हो गया। और इसके अंतर्गत लाभुक को क्या दिया, देखिए इसके अंतर्गत लाभुक को जो है अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान में मिलता है, नहीं, इसको घर घर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसका 3 नंबर और 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन है वो वाला सही हो जाएगा। देखिए किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में जो है 1 और 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका, इसके उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुनिश्चित करना है, सुविधा का विकास करना है, वैश्विक बाजार में सस्ती गुणवत्ता वस्तु उपलब्ध कराना है, 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में योगदान 2% तक इसका जो है वो पहुँचाना। तो इसका आंसर चारों आंसर जो है इसका चारों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है आपका टाटा रोबिन्स फ्रेशर टीआरएफ लिमिटेड का जो है प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो इसमें पूछा है कि टाटा जो टीआरएफ है इसका स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 नवंबर 1962 को टीआरएफ का स्थापना किया गया था। कब, 20 नवंबर 1962 को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2018-19 के अंतर्गत डीवीसी हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 147.2 मेगावाट इसका जो है वो क्षमता है। ठीक है, किसका, तो डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स का। ठीक है, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कि 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने अपनी कुल भूमि से इतना एकड़ जमीन जो झारखंड सरकार को दिया है, स्मार्ट सिटी के लिए 665 दिया है, भूमि में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से फ्रेंड देखिए इसको टोटल जोड़िएगा तो इसमें जो इससे ज़्यादा चला जा रहा है और इससे भी ज़्यादा चला गया, बच गया ये 2 ऑप्शन। तो इसमें से फ्रेंड ये जो ऑप्शन सही था 7199 इस पर लिखा गया, पर ये नेट में फ्रेंड कहीं कहीं इसको केवल 7000 एकड़ ही कर दिया गया, तो इसके आसपास में यही सही है, तो 7000 इसका जो है सही है। ठीक है, लेकिन अगर इसका आप डॉक्यूमेंट देखिएगा तो इसमें जो है 7000 लिखा गया है। ठीक है, तो इसके आसपास 7199 ये वाला सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि इसमें क्या है। 33 नंबर देखिए कि झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन एवं साझेदारी विकास। ये नीति कब बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर आपका जो है जाएगा वो हो जाएगा 2000 आपका जो है 16 में। ठीक है, 2016 में जो है इसका किया गया था। ठीक है, 2017 2018 2019, तो ये 2016 में इसका जो है स्थापना किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के नाम का झारखंड के उनके संबंध पते के साथ इसका मिलाना है आपको। तो देखिए फ्रेंड इसमें जो आपका है हुडको है वो आपका हरमू रांची में, ये सही है। ठीक है, हुडको जो है वो आपका हरमू रांची में है। ठीक है, बच गया आपका वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड देखिए फ्रेंड ये वेदांता जो है आपका बालीडी में है, वेदांता जो आपका बालीडी में है। डालमिया आपका जो है वो आपका हो जाता है यहाँ पे, डालमिया आपका अशोकनगर में है, रांची 2 में। ठीक है, तो 3 ऑप्शन इसमें दिया गया था, तो देखिए 1 का बी, ठीक है 1 का बी हो जा रहा है, 1 का बी, 2 का आपका ए हो जा रहा है और 3 का आपका सी हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला फ्रेंड है देखिए 35 नंबर की झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को बनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थी के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना एवं विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी
एक वित्तपोषण एजेंसी है। कौन सा एक वित्तपोषण एजेंसी है? जवाहर योजना के तहत, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड झारखंड करंट अफेयर्स में आप लोग इसको देखे होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे विश्व बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री 36 नंबर, अगला मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? देखिए, इसके तहत एक गांव में केवल एक ही इकाई लगाई जा सकती है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही आंतरिक सड़कों पर उपयोग किया जा सकता है वनारोपण के लिए, ठीक है। योजना मनरेगा के तहत चलती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया कि इस योजना के तहत एक गाँव में केवल एक ही इकाई जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें पूछा गया क्या सच नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे तक मुफ्त दिया जाता है। ये योजना कब शुरू की गई थी? देखिए फ्रेंड, इसका पिछले क्वेश्चन में जो आपने देखा तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। तो एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में आंसर साफ साफ दे दिया गया है। तो जिन लोगों ने ये टेली किया होगा दो क्वेश्चन को, वो दोनों क्वेश्चन उनका सही होगा, और जिन्होंने दोनों क्वेश्चन को टेली नहीं किया उनका दोनों क्वेश्चन ही गलत हो गया होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 38 नंबर है कि झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो जो है इसका सही लग रहा है, बट इसका जो है सही से डाटा इसका भी नहीं मिल पाया है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है। ये जो है ऑप्शन सही इसका लग रहा है, ऑप्शन सी। तो फिर भी इसको जेपीएससी का जो है आंसर की पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि 39 नंबर क्या है कि झारखंड में किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र प्रतिशत जो है क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? मतलब किस जिले में जो है न्यूनतम वनों का प्रतिशत है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत को इसमें जो है देवघर को मारे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि देवघर में जो है शहरी क्षेत्र ज़्यादा है, इससे सोच के इसको जो मारे हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फ्रेंड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जामताड़ा। क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि भी ये जिला जो है छोटा है, और वहाँ पे वन आच्छादित क्षेत्र भी कम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है आपका 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मारांग गोम्पे जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपका जो दिया गया, जिसमें से ऑक्सफोर्ड आपका शामिल है, रीडिंग विश्वविद्यालय आपका शामिल है, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान इसमें शामिल है, केवल आपका जो लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन जो है सही लग रहा है, बट इसका भी फ्रेंड जो है जो क्वेश्चन आंसर जो है ये भी डाउटफुल है हल्का सा। तो ये जेपीएससी के आंसर शीट पे इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। वहीं से इसका सटीक जानकारी मिलेगा, लेकिन अभी तक लग रहा है कि ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर मिल गया हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत सा ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन कहीं से ये नहीं मिल पा रहा, ठीक है। अगला फ्रेंड 41 नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी, ठीक है। तो 41 नंबर का जो आपका पलामू सेंचुरी है आपका पलामू में, ये सबसे पहले जो है स्थापना इसका हुआ था पलामू सेंचुरी का, ठीक है। अगला है फ्रेंड 42 नंबर, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है जो प्रदर्शन प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधि को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो इसमें नर्सरी की स्थापना का नाम पूछा है और ये कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो नर्सरी है वो आपका लाल खटंगा रांची में स्थित है, ठीक है। ये जो नर्सरी है वो लाल खटंगा रांची में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 43 कि झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ पे? तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है कि पश्चिमी बोकारो, राजमहल, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिण कर्णपुरा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका जो है उत्तरी कर्णपुरा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है 44 नंबर, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा फ्रेंड 4.2 हो जाएगा। बंजर भूमि योग का खेती का कितना है, तो 4.2 है। अगला क्वेश्चन जो आपका है इसमें, झारखंड नवीनीकरण संसाधन में समृद्ध है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन दिया गया, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, आरोग्य चट्टान में खनिजों का भंडार है, पर्याप्त जंगल है, दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, ठीक है। तो इसमें नवीनीकरणीय पूछा गया है, तो नवीकरणीय पूछा है, तो नवीकरणीय कौन सा संसाधन है ये सबसे पहले आपको जानना है। तो कोयला जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है, आपका पेड़ पौधे है, ठीक है, आग्नेय क्षेत्र। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, और झारखंड में प्रचुर मात्रा में आपका जो है जलप्रपात है, ठीक है, वाटरफॉल प्रचुर मात्रा में है। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, झारखंड में देखिए गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है?
तो इससे फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ये सभी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य जल नीति 2011 में कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसमें जो फ्रेंड क्या जो इसका नीति में है, तो संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, ठीक है। ये जो झारखंड जल नीति है ये किसको संबोधित करता है ऑप्शन में से, तो संस्था की अनुकूलन क्षमता को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 48 नंबर, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। यहाँ पे नहर मतलब पूछा गया कि झारखंड में नहर द्वारा सिंचाई क्यों नहीं होता है, पिछड़ा है क्यों, क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पे पहाड़ी इलाका होने के कारण जो है नहर सभी जगह तक नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण से झारखंड जो है वो नहर सिंचाई के क्षेत्र में वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है वो सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की, इनमें से कौन सा JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, तो देखिए इसमें सारा योजना जो है वो क्लाइमेट से संबंधित है, मतलब जो झारखंड का जो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन एक ऑप्शन आपको जो इसमें मिलेगा जो आपका झारखंड का कृषि और विज्ञान से संबंधित है या आपको वन विभाग से संबंधित है, कि सभी जिलों में सामाजिक वानिकी को शुरू करना, इस टाइप का क्वेश्चन एक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 50 नंबर की, राज्य के वर्षा का दृष्टिकोण से 1956 से 2008 का कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन फ्रेंड आपका जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि 1999 से 2000 के बीच का न्यूनतम औसत वर्षा हुई है, ये वाला आंसर कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो इसको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बता दीजिएगा, ठीक है। अगला है फ्रेंड 51 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, समुदाय की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, GHG, ठीक है, ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। अगला इसमें है क्या 52 नंबर की, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है, ठीक है, प्रस्ताव लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका जो उड़ीसा के तर्ज पर झारखंड भी अपने जो औद्योगिक क्षेत्र का मॉडल का विधायी उपाय लाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। अगला फ्रेंड है 53 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कि राज्य संचालन समिति जो है इसके लिए उत्तरदायी है, तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला फ्रेंड 54 नंबर, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 जून 2008 को ये जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन मिशन के लिए चुना गया, किसको चुना गया ग्रीन मिशन के लिए, तो जो सरायकेला खरसावां आपका है उसको ग्रीन मिशन के लिए चुना गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला फ्रेंड यहाँ पे शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार सबसे अधिक था, किस जिले में, तो देखिए धनबाद में जो है वो सबसे अधिक था, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर आपका, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा इसको दिया गया था, फ्रेंड जो इसको दर्जा दिया गया था वो दूसरा दर्जा इसको दिया गया था, ऑप्शन नंबर जो है वो सी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन मिला था स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में इसको, ठीक है। अगला फ्रेंड यहाँ पे झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा को थोड़ा अधिक पार कर लिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबगंज जिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 59 का क्वेश्चन है, झारखंड के लिए IPC SREC उत्सर्जन परिदृश्य ये दर्शाता है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है 60 नंबर, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS जो है वो किस अवधि में चलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक, इसका जो है 60 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 61 का है, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी कितनी है, 19-20 में ये पूछा है, तो इसका 39% इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये जो है 120 करोड़ की लागत से देवघर के देवीपुर में इसको जो है वो शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया देवघर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
63 नंबर में पूछा झारखंड में किसानों की कलाकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसे हम शॉर्ट में MMKAY कहते हैं, उसको कब लागू किया गया। ठीक है, तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा आपका अगस्त 2019 में इस योजना को जो है लागू किया गया था किसानों की सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए। ठीक है, इसमें क्वार्टरली आपको जो है पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगला है 64 नंबर, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी। ठीक है, सुतियाम्बे से, तो सुतियाम्बे में सबसे पहले सुतियाम्बे किसने बसाया था, तो फनी मुकुट राय ने बसाया था। लेकिन सुतियाम्बे से चुटिया किसने स्थानांतरित की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय ने जो है सुतियाम्बे से नागवंशी राजा की राज्य को, राजधानी को हटा के सुतियाम्बे से चुटिया कर दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 65 का है पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, पढ़ा राजा कहते हैं, जो 22 गाँव से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स 66 नंबर का क्वेश्चन एक है, एक संथाल गाँव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, प्रमाणिक कहते हैं। किसको, तो ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं, प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 में पूछा गया मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मुंडा ग्राम के प्रधान को महतो कहा जाता है, लेकिन जो धार्मिक प्रधान होता है उनको जो है वो पाहन कहा जाता है। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 68 में, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी खड़िया। तो ढोकलो सोहर किससे संबंधित है, तो ये जो है खड़िया जनजाति से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बिटलाहा क्या है, तो फ्रेंड बिटलाहा जो है एक प्रकार की सजा है। ठीक है, जो किसी गलत काम के लिए दिया जाता है, जो इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की सजा का प्रावधान है। ठीक है, 70 नंबर का जो आंसर है वो देखिए क्या है, सेंद्रा बेंसी क्या है, तो ये जो है सेंद्रा बेंसी एक शिकार परिषद है। ठीक है, हंटिंग काउंसिल जो है इसको हम लोग कहते हैं सेंद्रा बेंसी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। 70 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर चलते हैं 71 में, मुंडा गांव के पंचायत की बैठक जो है कहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। मुंडा गांव का जो पंचायत का बैठक होता है वो अखड़ा में जो है होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। अगला हम चलते हैं 72 नंबर में। 72 नंबर में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। ठीक है, तो देखिए ये जो जनजाति तीनों जो दिया गया है बी, सी और डी, गंडिया, परजा, भंजा, तो ये जो है इसके आधिकारिक में संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। बिरजिया जो इसके आधिकारिक अनुसूचित जनजाति में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा। अगला फ्रेंड 73 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो भागीरथी मंझी, इसका ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, अगला फ्रेंड झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासी का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था, तो इसको किसने किया था विरोध, देखिए फ्रेंड इसमें जो है जयपाल सिंह मुंडा ने इसका विरोध किया था। ये एक राजनीतिज्ञ भी थे और ये खिलाड़ी भी थे। ठीक है, 1928 के एम्स्टर्डम स्टेडियम में इन्होंने जो 1928 में ओलंपिक भी जीता था हॉकी का। ठीक है, ये जयपाल सिंह मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 74 नंबर का डी। अगला है 75, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है, कौन सदान नहीं है, तो बीपी केसरी के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें भूमियार जो वो सदान नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। ठीक है, अगला फ्रेंड 76 नंबर, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वयंशासी परिषद ने शपथ ली, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1995 इसका सही हो जाएगा। 76 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 77 क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर में पूछा है किस दल ने 1952 में आमसभा चुनाव में नारा दिया झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनवा। ठीक है, झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा, ये किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड पार्टी। ठीक है, 1952-51 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी ने ये नारा दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलते हैं 78 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें पूछा है हो समुदाय में बधू मूल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए हो समुदाय में जो बधू मूल को कहा जाता है गोनेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 78 का वो सही हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। ठीक है, तो जो ठेबले उरांव थे, ठेबले उरांव वो इस विभूति जो है वो शामिल थी इसमें, तो 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो डोम्बारी बुरु देखिए फ्रेंड बिरसा उलगुलान आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा उलगुलान जो आंदोलन था उससे संबंधित है डोम्बारी बुरु। ठीक है, इसको किस इस लड़ाई को जो डोम्बारी बुरु पे जो घटना हुआ था गोलीकांड, इसको किस गोलीकांड का संज्ञा दिया जाता है, तो देखिए जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था 1913 में, तो उसका संज्ञा इसमें दिया जाता है। झारखंड का जलियांवाला बाग इसको कहीं कहीं पे कहा जाता है डोम्बारी बुरु पहाड़ को। ठीक है, बुरु मतलब पहाड़ होता है इसका अर्थ।
अगला चलिए 81 पे चलते हैं कि इसमें पूछा है ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का जो है वो टैक्स लिया जाता था, ठीक है, कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दलकट्टी। ऑप्शन नंबर डी 81 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला चलते हैं 82 नंबर पे, सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सूर्य की देवता के रूप में करते हैं, ठीक है, सूर्य की प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। 83 नंबर पे चलते हैं कि झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरहुल। सरहुल को झारखंड में वहाँ पर भी बोलते हैं हम लोग, इसलिए फूलों का त्यौहार इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। तो 84 नंबर का देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो इसको देखिए, सबसे पहले इसमें तरपत तो है, हंसली भी है जो गले में पहना जाता है, तरका भी है। ये जो पहला है ये केवल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है एक नाप का प्रकार है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, एक पहला चावल एक पहला मुढ़ी, ठीक है, तो ये जो नापने का प्रकार ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा 85 नंबर की कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। इससे पहले पूछ लेता था कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन है, लेकिन इसमें पूछा कर्मा के दो प्रकार कौन से हैं, तो इसमें पूछा कर्मा नृत्य जो है उसका दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, खेमटा और भेनुसारी। भेनुसारी जो है ये फ्रेंड सुबह के टाइम में गाया जाता है, जब लड़कियां गाती है नाचती है, तो ये भेनुसारी जो है वो सुबह के टाइम में होता है, ठीक है। और ये जो खेमटा है ये शाम के टाइम में जो डांस होता है उसको खेमटा इसमें कहते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 86 नंबर, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहाँ प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा, ठीक है। इसी के नाम पे इसको रख दिया गया, प्रभु राम जी के नाम पे इसको रखा गया है रामरेखा धाम। ये उसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 87, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड देखिए, मुंडाओं का जो पुरखा कहानियाँ हैं एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोसोबोंगा। मुंडा का जो कहानियाँ का मौखिक रूप में जो कहा जाता है उसको सोसोबोंगा इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 87 का सही हो जाएगा। अगला है 88 नंबर, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन पे जो बहुत ज़्यादा डाउट है कि इसका जो कहीं भी आंसर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसे मैंने ढूंढा तो ये जो है वो मिल गया, ठीक है। तो ये फ्रेंड इसका सही आंसर आपका जो है वो मेनस अड़ैया होगा, जो एक मुंडा थे, ठीक है। मुंडा जनजाति से थे, मेनस अड़ैया खूंटी के रहने वाले थे ये, ठीक है। मेनस अड़ैया इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो इसको लिखा, इसको इन्होंने 1920 ईस्वी में ही इस कहानी को लिखा था, ठीक है। इसको मथुरा इसमें लिख दिया मटूरा कहानी, लेकिन इसका था सही में कि मथुरा कहानी, ठीक है। मथुरा कहानी इसमें लिखा गया, मथुरा नाम का एक व्यक्ति के ऊपर इसको लिखा गया है, ठीक है, काल्पनिक व्यक्ति के ऊपर, जिसमें मुंडाओं के जीवन को दर्शाया गया, ठीक है। इन्होंने कब इस कहानी को लिखा? तो ये इस बुक को इन्होंने 1920 ईस्वी में लिखा, ठीक है। और इसका प्रकाशन जो किया गया था फ्रेंड, इसको पब्लिश कब किया गया? तो ये पब्लिश जो है 1984 में किया गया। तो आप सोचिए इतना ज़्यादा टाइम इस पर क्यों लगा, मैं बताता हूँ। ये टोटल जो है 1700 पेज का था आपका, ठीक है। ये 1700 पेज का एक संकलन था, कहानी का बुक था, जिसे लिखा तो 1984 में से प्रकाशित किया गया। लेकिन तब तक ये जो है आपका मेनस अड़ैया, इनका जो है वो देहांत हो चुका था। तो इसे किसी और अंग्रेज शासक ने लिखा, ठीक है, अंग्रेज शासक ने इसको प्रकाशित करवाया। और ये जो मेनस अड़ैया थे फ्रेंड, इनका जन्म जो हुआ था ये 1884 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ ये 1968 में, ठीक है। कब जन्म लिए? ये 1884 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुआ? ये 1968 में इनका मृत्यु हो गया। और ये किताब प्रकाशित कब हुआ? 1984 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड ये जो मेनस अड़ैया थे, ये फादर जो आपका हॉफमैन थे, ठीक है। यहाँ पे आप एक फादर थे, फादर एफ हॉफमैन, जे हॉफमैन, फादर जे हॉफमैन, उनके ये स्टेनोग्राफर थे, ठीक है। उनके ऑफिस में जो है ये स्टेनोग्राफर का काम करते थे, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस कहानी को लिखा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेनस अड़ैया, ठीक है। जिन्होंने भी ये आंसर किया उनका आंसर सही है, ठीक है। अगला 89 नंबर, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि फादर कामिल बुल के बहुत दिनों से भारत में थे, तो इन्होंने ही रामकथा को लिखा है, उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता। तो फादर कामिल बुल के इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का ए नंबर, ठीक है। अगला फ्रेंड इसका है 90 नंबर, पुस्तक डस्ट स्टम्प एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। ये किताब जो है किन्होंने लिखा?
तो ये किताब जो है KS सिंह द्वारा लिखा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे कि हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा। देखिए यहाँ पे लड़का कोल लिखा गया, तो ये हो जाएगा लड़ाका कोल, इसका सही उच्चारण है लड़ाका कोल। तो हो लोगों को लड़ाका भी कहा जाता था, लड़ाका कोल, तो इनको ये किसने कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा SR टिकेल द्वारा इन्हें कहा गया लड़ाका कोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 में 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गेजेटियर के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो सही हो जाएगा। ALSO मेली द्वारा संथाल परगना जिला गेजेटियर को लिखा गया था, कब, 1902 में प्रकाशित जिसे किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। कांके में बिरसा किस कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। तो देखिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो आपका कांके रांची में है, उसमें 3 विषय जो है उपलब्ध है, कृषि भी है, पशु चिकित्सा भी है और वानिकी भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 94 नंबर पे। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये UNDP एंड यूनेस्को के सहयोग से जो है इसका स्थापना किया गया था, जो रांची में है, फोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 95 पे। 95 में लिखा गया पुस्तक ईसु चरी चिंतामणि, ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था। ठीक है, 95 नंबर पे जो पूछा है कि पुस्तक ईसु चरी चिंतामणि 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। इसमें पूछा है कि ए नंबर में दिया गया कि इसका आयोजन 2011 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसका शुभांकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था, ये भी सही है। तीसरा है झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में टोटल 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे। ठीक है, ये भी सही है, तो तीनों सही है। झारखंड चौथा देख लेते हैं क्या है, झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। जी नहीं, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त नहीं किया था झारखंड में। सर झारखंड का स्थान कितना था, 5th स्थान था शायद। ठीक है, झारखंड का 5th स्थान था, तो ये केवल 4 नंबर गलत है। देख लेते हैं ऑप्शन से, तो देखिए फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। तो 97 नंबर पर पूछा है कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज किससे संबंधित, कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, तो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज जो है वो दुमका में स्थित है, और यहाँ पे ये सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय SKMU यूनिवर्सिटी से ये जो है वो संबंधित है। ठीक है, अंतर्गत उसका अंतर्गत ये आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा 97। चलते हैं 98 पे। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किसके खिलाफ खेला था, किस देश के खिलाफ खेला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो खेला था। ठीक है, अगला है 99 नंबर। सुमेलित करना इसमें खिलाड़ी का नाम और किस खेल से वो संबंधित है। तो देखिए सिल्वानुस डुंगडुंग जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। सिल्वानुस डुंगडुंग आपका जो है वो हॉकी से संबंधित है। सुबलक्ष्मी जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। अरुणा मिश्रा आपका जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, और प्रेमलता अग्रवाल जो है वो पर्वतारोहण से संबंधित है। तो इसका मेल हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही है, 3 4 2 1। ठीक है, ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं कि 100 नंबर पे। 100 नंबर पे देखिए इस पर भी मिलान करने का दिया है स्टेडियम, और वो स्थान कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो आपका किनन स्टेडियम है वो आपका जमशेदपुर में है। आपका इंडोर स्टेडियम ये आपका दुमका में है। मेकन स्टेडियम ये आपका जो है वो रांची में है, और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका गुमला में है। ठीक है, वो गुमला से संबंध में है, और इसका जो नाम पे उन्हीं के नाम पे जो वो स्टेडियम है वहाँ पे रखा गया है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कौन सा इसका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चन था JPSC PT में से पूछा गया था। इसका एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर को हुआ 2021 को। ठीक है, कल के डेट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आंसर जो है B सीरीज पेपर का है। ठीक है, पेपर ये जो है 2 का झारखंड से। तो फ्रेंड पेपर 1 का भी आपको आंसर की जल्दी मिल जाएगा। तो जिन जिन आंसर का मैंने नहीं दिया क्वेश्चन का आंसर, तो वो आपको अगर आता हो या आपको वो पढ़ा हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। फ्रेंड वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।